भाई आज कौन सी कहानी सुनाएगा? 3 दोस्त एक ट्रिप पे गए और वो रास्ता बहुत खतरनाक था। वो झरने से बना हुआ रास्ता था। तो उन्होंने अपनी जैसे ही शुरुआत की, उनको एक टूटी और जली बाइक दिखी और किसी लेडीज़ की साड़ी फटी हुई जली हुई और एक लड़की की टूटी हुई चप्पल जो खून से सनी थी और एक फ्रॉक, और उसके बाद जली हुई गुड़िया मिली। तो इससे उनको समझ में आ गया था कि ये रास्ता कुछ गड़बड़ है, पर उनको लगा क्या पता किसी ने फेंका हो, या उनको समझ में नहीं आया। वो फिर भी वहाँ से चलते रहे। और फिर आगे क्या हुआ? वो जैसे जैसे चलते जा रहे थे तो रास्ता और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था। अब झरने से बना हुआ रास्ता था तो ऊबड़ खाबड़ तो हो गई। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जा रहे थे, नीचे तक पहुंच रहे थे और वो झरना कम से कम 5 से 6 किलोमीटर के रास्ते पे नीचे जाता था। जाते जाते तो उन्हें सब सही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे थे नेगेटिविटी भी बढ़ती जा रही थी। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही नीचे पहुँचे, वहाँ के नेचर का मजा लिया और चलने लगे, और फिर उनको एक झरना दिखाई दिया। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने देखा कि कुछ लोग उसमें नहा रहे हैं। तो एक दोस्त के मन में आया कि मैं भी वहाँ पे नहाऊंगा। तो 2 दोस्त तो मना करने लगे कि नहीं, हमारा मन नहीं है, अगर तेरा मन है तो तू नहा ले। तो उसको लगा कि ये लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, सिर्फ नहाने की बात तो हुई है। तो वो चला गया अपने कपड़े उतार कर नहाने उस पानी में। वो जैसे उस पानी से बाहर आया, उसको लगा कि उसकी बॉडी पे किसी ने उस पर कोई जादू या कब्जा कर लिया है। तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर आगे क्या हुआ भाई? फिर वो आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे चलते जा रहे थे, उन्हें लगा कि ये रास्ता जहाँ से हम आए थे वैसा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। वो फिर भी चलते रहे। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी ढलान सामने आ गई है। 3 दोस्त परेशान कि किया तो किया क्या जाए। तो एक दोस्त ने कहा कि मैं ऊपर चढ़ के आगे का रास्ता देखता हूँ कि आगे रास्ता है भी या नहीं। तो वो वहाँ से चढ़ा ऊपर। तो पीछे वाले दोस्त वेट करने लगे। पहले 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उन्होंने पीछे से चिल्लाना शुरू किया, भाई तू है ना वहाँ पे, तू है ना? तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दोनों दोस्तों का दिमाग खराब हुआ और वो जैसे तैसे दोनों वो चट्टान पे चढ़े और उन्होंने देखा कि वो वहाँ पे बैठा हुआ है और वो आगे से अनुमान लगा रहा है कि आगे चढ़ना कैसे है। पीछे वाले कह रहे हैं हम तुझे कब से आवाज़ लगा रहे हैं, तुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा? वो बोला, भाई मुझे कोई आवाज़ ही नहीं आई तुम्हारी, मैं यहाँ से तो आगे जाने का रास्ता देख रहा था। तो वो फिर परेशान हो गए और उन्हें समझ में आ गया कि अब तो कुछ गड़बड़ है, कभी भी किसी का गेम बच सकता है। और वो जैसे तैसे वहाँ से वो ढलान चढ़े और आगे की तरफ बढ़े। उत्तरी, फिर आगे क्या हुआ भाई? फिर वो चलते जा रहे थे तो उनकी बोतल में पानी खत्म हो गया पीने वाला। अब धूप इतनी पड़ रही थी और गला भी सूख रहा था और कब से चलते जा रहे थे तो प्यास तो लगनी थी ही। तो उन्होंने देखा है कि एक झरने से पानी आ रहा है, लेकिन उसके सामने का तालाब पूरी काई से भरा हुआ है। तो एक दोस्त जिद करने लगा जो पानी में नहाने गया था कि मैं पानी वहां से लेकर आता हूँ। दूसरा उसे रोकने लगा कि नहीं मत जा, अरे क्या जरूरत है, हम आगे कहीं से पानी देख लेंगे या निकाल लेंगे जैसे जैसे समय, पर इस पानी में जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तू पीछे आ जा। तो वो पीछे हटा। फिर भाई क्या हुआ? फिर वो आगे चलने लगे तो देखा लास्ट में रास्ता खत्म और उस पहाड़ी पे एक दरवाजा बना हुआ है। पहाड़ी पे दरवाजा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो दूसरा दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं था कि यहाँ से हमें पीछे जाना पड़ेगा। उसे लगता था कि कोई ना कोई रास्ता तो यहाँ से होगा जो हमें आगे ले जाए, लेकिन एक नेगेटिविटी सी आ रही थी। एक दोस्त जिद कर रहा था कि नहीं मैं आगे जाके रहूंगा, दूसरा उसे रोक रहा है कि मत जा भाई, कुछ खतरा लग रहा है, पर दूसरा मान ही नहीं रहा था। उसे जैसे तैसे मनाकर वो वापस ले आए। भाई ये कहानी तो खतरनाक होती जा रही है। फिर वो वापस आए तो उन्होंने देखा वो वहीं पे पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरू किया था। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यार हमारे घर जाने का ऊपर वाला रास्ता कहाँ गया।
तो जैसे तैसे उन्होंने कोशिश की, इधर उधर भटके, दौड़े तो उन्हें एक रास्ता दिखाई देने लगा। तो जैसे ही उस रास्ते पे उन्होंने चलना शुरू किया, रात का काला अंधेरा आता गया। सूरज डूबता जा रहा था, क्योंकि निचली जगह पे सूरज जल्दी डूबता है और अंधेरा जल्दी आता है, और काली शक्तियाँ जाग रही थी। और फिर एक एक कर कर गायब होने लगे वो तीनों। अरे भाई, आखिर उन्हें गायब करने वाला कौन था और वो कहाँ गायब हो गए? उन्हें गायब करने वाला वही शैतान था जिन्होंने वो कपल्स को मारा था, जो अपनी बेटी के साथ यहाँ घूमने आए थे, जिनकी बाइक जल चुकी थी और अब उसकी आत्मा प्यासी थी। उसका नाम प्लस वैली आत्मा है। अरे बाप रे भाई, इतनी खतरनाक! ये अभी भी जगह है क्या? हाँ है, और हमेशा प्यासी रहती है, तो वहाँ जाने की भूल मत करना कभी। भाई मुझे लगता है मेरी मम्मी बुला रही है, मैं कल मिलता हूँ तुझसे, ठीक है? तो आपने क्या सोचा है, वहाँ जाना है या नहीं?